हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 16 बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिटवाइज ऑपरेटर के टोटल 3 पार्ट है, पार्ट 16, पार्ट 17 और पार्ट 18। पार्ट 17 और पार्ट 18 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप उन दोनों पार्ट को भी देखिए। उन दोनों पार्ट को देखने के बाद बिटवाइज ऑपरेटर की कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे कंटेंट क्या है। आज हम देखेंगे व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर और उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। तो मैं सबसे पहले आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। दिस ऑपरेटर एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल बिट्स 0 and 1 ऑफ द ऑपरेंड्स। इसका मतलब जब भी आप प्रोग्राम्स में बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे समय ऑपरेशन एक्चुअल वैल्यूज की बजाय उस वैल्यूज के बाइनरी पे होगा। मान लीजिए मैं प्रोग्राम्स में 10 और 20 वैल्यूज का यूज कर रहा हूँ और उन दोनों वैल्यूज पर ऑपरेशन करने के लिए अगर मैं बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा तो ऑपरेशन 10 और 20 वैल्यूज की बजाय उन दोनों वैल्यूज के बाइनरी पे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल बिट्स 0 and 1। सी लैंग्वेज में टोटल 6 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस एक्चुअल वैल्यूज की बजाय उसके बाइनरी पे होगा। तो इसके लिए अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर के प्रोग्राम का आउटपुट गेस करना है तो आपको वैल्यूज का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको वैल्यूज का बाइनरी नंबर पता होगा तभी आप बिटवाइज ऑपरेटर के प्रोग्राम्स का आउटपुट गेस कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन कैसे करते ये बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन करने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर सिस्टम याद रखनी है। वो नंबर सिस्टम है 1, फिर उसके डबल कर देना है 2, 2 के डबल 4, 4 के डबल 8, 8 के डबल 16, 16 के डबल 32, 32 के डबल 64, 64 के डबल 120। तो आप इसको भी डबल कर सकते हैं 512, 1024, लेकिन हमें सिर्फ 120 तक 128 तक यूज करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये नंबर सिस्टम 128 तक ही लिखी है। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं नंबर सिस्टम में, आपको सिर्फ प्रीवियस नंबर्स के डबल करते जाना है। तो ये नंबर सिस्टम याद रखने के बाद आपको डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन ईजी जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको 10 का करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम 11 का देखेंगे, उसके बाद 40 का और उसके बाद आप 17 का देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 4 एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये 4 एग्जाम्पल होने के बाद आपको डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं पहले आपको 10 का बताता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, उस 10 वैल्यू मतलब जिसका आप कन्वर्जन कर रहे हैं उस वैल्यू से जो भी वैल्यू ग्रेटर है उसके नीचे आपको 0 ऐड करना है। तो 10 से बड़ी कौन कौन है, 16, 32, 64 और 120 है। तो ये वैल्यू 10 से बड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को ऐड कर दिया। अब रिमेनिंग जो नंबर है उन नंबर की आपको एडिशन करना है और एडिशन कितनी आनी चाहिए, हमें 10 आनी चाहिए। तो अगर इनमें से मैं एडिशन करता हूँ तो 8 और 2 की एडिशन करने पर हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 10। तो जिस नंबर का आप एडिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नीचे आपको लिख देना है 1 और जिनको आपने यूज नहीं किया वहाँ पे आपको लिखना है 0। तो इसका मतलब हमारा 10 का बाइनरी हुआ 4 टाइम्स 0 1010। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइम्स 0 1010। अब हम 11 का देखते हैं। फिर से वही रूल फॉलो करना है, जिस नंबर का बाइनरी फाइंड कर रहे हैं उस नंबर से जो भी ग्रेटर वैल्यूज है उसके नीचे आपको 0 ऐड करना है। तो 11 से फिर ग्रेटर कौन कौन है, 16, 32, 64, 121 और रिमेनिंग जो वैल्यूज है उनकी एडिशंस करके हमें 11 आंसर लाना है। तो इसके लिए हमें किसकी एडिशन करनी पड़ेगी, 8 की, 2 की और 1 की। तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, तो एडिशन 11 आ जाएगी।
इसमें हमने 4 को यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए यहाँ पे डाल देंगे हम 0। तो अब 11 का बाइनरी क्या हुआ, 4 टाइम्स 0 1 0 1 0, 4 टाइम्स 0 1 0 1 1। अब उसके बाद हम 14 का करते हैं, तो फिर वही रूल, आपके नंबर सिस्टम में 40 से ग्रेटर जो भी वैल्यू है वहाँ पे आपको लिख देना है 0। तो 40 से बड़े कौन कौन है, सिर्फ 64 और 120, और रिमेनिंग वैल्यूज है उनके आपको एडिशंस करके 14 लाना है। तो किसकी किसकी एडिशन करनी पड़ेगी अभी, 32 और 8 की, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो इसके लिए मैं उन 32 और 8 के नीचे रख देता हूँ 1, और जिसको हमने यूज नहीं किया तो उन वैल्यू के नीचे हम डाल देंगे 0। तो इसका बाइनरी क्या हुआ फिर हमारा 0 0 1 0 1 0 0। अब हम लास्ट में देखते हैं 70 का। तो 70 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 128, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ 0, और रिमेनिंग वैल्यूज में हमें एडिशन करनी। तो 64 एडिशन कैसे, 70 एडिशन कैसे आ जाएगी, इसके लिए पहले 64, उसके बाद 4, कितना होगा 64 प्लस 4 68, और प्लस 2 कर देते तो 70 आ जाएगी। और जिन नंबर को हमने यूज नहीं किया उसके नीचे हम डाल देंगे सिंपली 0। तो ये हो गया हमारा 17 का बाइनरी। क्या आया फिर हमारा बाइनरी, 0 1 0 0 1 1 और 0। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में कर सकते हैं। अब मैं इसके अपोजिट बताता हूँ आपको, बाइनरी टू डेसिमल। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। अब हमें कन्वर्जन करना है बाइनरी टू डेसिमल का। इसका कन्वर्जन करने के लिए भी हम उसी नंबर सिस्टम का यूज करेंगे। नंबर सिस्टम क्या थी हमारी, 1 2 4 8 16 32 64 128। और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मुझे फाइंड करना है 4 टाइम्स 0 1 0 1 0, ये किसका बाइनरी है। और उसके बाद मुझे फाइंड करना है 0 0 1 0 1 1 0, और लास्टली मुझे फाइंड करना है, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 1 0 1 0 1 0। तो आपको क्या करना है, इस बाइनरी नंबर को उस नंबर सिस्टम के नीचे रख देना है। तो कौन से बाइनरी नंबर क्या है हमारा, पहला 4 टाइम्स 0, और उसके बाद 1 0 1 0। एक बार उस नंबर सिस्टम के नीचे आपने बाइनरी नंबर पुट कर दिया, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जहां जहां पर 1 है जहां जहां पर 1 है उसकी सिर्फ एडिशन कर देंगे। तो 1 कहाँ पर है, 8 के नीचे और 2 के नीचे, तो मैं सिर्फ इसकी एडिशन करूंगा। कितने आएगी वो, 8 + 2 10। तो ये बाइनरी नंबर हुआ 10 का। अब हम सेकंड को देखते हैं। मैं फिर से सेकंड बाइनरी को भी उस नंबर सिस्टम के नीचे ऐड कर देता हूँ। तो क्या क्या है, 0 3 टाइम्स 0 है, उसके बाद 1 0 1 1 और 0। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो 1 किसके नीचे है, 16 के, यहाँ पे 4 के और यहाँ पे 2 के। तो मैं 16 4 और 2 की एडिशन कर देता हूँ। तो एडिशन कितनी हो जाएगी, 22। इसका मतलब ये बाइनरी हुआ 22 का। और अब लास्ट में इसको भी हम ऐड कर देते हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0। तो जहां जहां पर 1 है आपको उन नंबर को ऐड करना है। तो 1 किसके नीचे, 32 के नीचे, उसके बाद 8 के नीचे, और उसके बाद 2 के नीचे, 8 के नीचे और 2 के नीचे। तो हम इसको भी ऐड कर देते हैं। तो 32 + 8 40, 40 + 2 42। इसका मतलब ये बाइनरी है 42 का। आसान था, आपको सिर्फ जिसके नीचे 1 है नंबर सिस्टम में उनकी सिर्फ एडिशन करनी है। एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका डेसिमल हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही था। इस पार्ट में हमने क्या देखा, व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप्स, और उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। अब अगले पार्ट्स में हम एक्चुअल बिटवाइज ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।